बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, भारत इंतहाई चालाकी से 30 लाख फौजी भर्ती करके क्या करने जा रहा है? अहम तरीन इंकशाफात सामने आ गए हैं। क्या पाकिस्तान भी ऐसा ही जवाब देने के लिए तैयारी कर रहा है? वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमने आपको बताया था कि भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने अपने तीनों सर्विसेज चीफ के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने अग्निपथ के नाम से एक नया मिशन लॉन्च करने का ऐलान किया था, जिसमें भारत की तीनों मुसल्लह अफवाज में कम से कम 30 लाख नई भर्तियां करने का ऐलान किया था, वो भी सिर्फ 4 साल के लिए। दोस्तों, उसके बाद भारत के अंदर काफी एहतजाज भी हुए, काफी मुजाहरे भी हुए, लेकिन इसके पीछे भारत के मकासद क्या है? दोस्तों, जिस तरह से आप जानते हैं कि भारत दो तरफ पाकिस्तान और चीन के साथ महाजराई करने के बारे में न सिर्फ सोच रहा है बल्कि प्लानिंग भी कर रहा है, क्योंकि भारत अगर अपनी रेगुलर 14 लाख फौज के साथ पाकिस्तान और चीन दोनों के साथ जंग शुरू करता है तो फिर मामलात उसके हाथ से निकल सकते हैं। इसी वजह से अमेरिका की जानिब से उसे ये मशवरा दिया गया कि वो शॉर्ट टर्म पर यंग फौजी भर्ती करे। दोस्तों, भारत की जानिब से कहा जा रहा है कि भारत ये नौजवानों को रोजगार देने के लिए कर रहा है, लेकिन इसके पीछे रोजगार के अलावा उसके क्या क्या मकासद हो सकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आजकल हिंदुस्तान के 3 बड़े सूबे जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश हैं, उसमें बड़े पैमाने पर जलाओ घिराव हो रहा है। इस शदीद बदअमनी की वजह इंडियन फौज में नौजवान सिपाहियों की भर्ती के लिए एक स्कीम का नफाज है, और उस स्कीम के मुताबिक 17.5 साल से 22 साल की उम्र के मैट्रिक और FA पास 40,000 नौजवानों की हर साल फौज के मुख्तलिफ शोबों में 4 साल के लिए भर्ती की जाएगी। उन्हें मुख्तलिफ शोबों बशमूल लड़ाका फौज की तरबियत देकर उन्हें 4 साल की नौकरी के बाद घर भेज दिया जाएगा। इन नौजवानों को फौजी मुलाजमत के दौरान फौज के मुख्तलिफ शोबों में ट्रेनिंग दी जाएगी। लड़ाका फौज के लिए जो नौजवान मौजू होंगे उन्हें जदीद हथियारों की तरबियत दी जाएगी और वो बाकायदा किसी भी लड़ाई के महाज पर तैनात हो सकेंगे। उनमें से 25% जो काबिल तरीन सिपाही होंगे उन्हें रेगुलर फौज में शामिल किया जाएगा, जिसका मतलब ये होगा कि 30 से 35 साल मजीद फौज की मुलाजमत वो कर सकेंगे। उनमें से ही 25% काबिल लड़कों में से फौजी कमीशन के लिए अहल सिपाही मुंतखब हो सकेंगे। अग्निपथ का मतलब है आग का रास्ता। अग्निपथ में भर्ती होने वाले नौजवानों को अग्निवीर के नाम से पुकारा जाएगा। जो लड़के 4 साल की मुद्दत के बाद घर वापस चले जाएंगे उन्हें हुकूमत 11.5 लाख रुपए ग्रेजुटी देगी और जिस शोबे की उसकी तरबियत होगी उसका सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। ऐसे साबका फौजी जवानों को पुलिस की नौकरी के लिए तरजीह दी जाएगी और स्कीम का फौज या हुकूमत को ये फायदा है कि उस पर पेंशन का बोझ नहीं पड़ेगा। इलाज मुआवजे की सहूलत भी CMH के जरिए मुयस्सर नहीं होगी। मुल्क को स्किल्ड नौजवानों की सप्लाई हर साल मिलती रहेगी। जो 25% नौजवान फौज में रिटेन कर लिए जाएंगे उनकी वजह से अगले 30 साल में इंडियन फौज की 13 लाख नफरी की औसत उम्र 34 साल से कम होकर 28 साल हो जाएगी। यानी हिंदुस्तान की फौज का चेहरा ज्यादा जवान होगा। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके बाद भारत इनसे क्या काम लेगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें, भारत इन तमाम फौजी ट्रेनिंग देकर 4 साल के बाद रिटायर कर देगा और उनको पैसे भी देगा ताकि वो अपना रोजगार कमा सकें। और उसके बाद जब चीन और पाकिस्तान के साथ कोई मतवक्को बड़ी लड़ाई शुरू होती है तो इनको मुल्क के अंदर पैदा होने वाली अलहदगी पसंद तहरीकों को रोकने के लिए और फिर पाकिस्तान और भारत के साथ जंग में इन्हें इस्तेमाल किया जाएगा। आप यूँ समझ लीजिए कि अगले 5 से 7 साल के अंदर तकरीबन 40 से 50 लाख भारत की रिजर्व फौज नौजवानों पर मुश्तमिल होगी, जो किसी वक्त भी मार्के में हिस्सा ले सकेंगे और जदीद तकाजों के मुताबिक फौजी ट्रेनिंग भी उनको दी हुई होगी। और इसी वजह से पाकिस्तान और चीन के साथ किसी वक्त भी जंग की सूरत में उन्हें हंगामी तौर पर बुलाया जा सकेगा और कुछ को मुल्क के अंदर अलहदगी पसंद तहरीकों को कंट्रोल करने पर लगा दिया जाएगा। दोस्तों, हिंदुस्तान के जिन सूबों में फौज में ज्यादा भर्ती हुई है वो है उत्तर प्रदेश। हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा है उसकी आबादी 22 करोड़ है। बिहार की आबादी 10 करोड़ है। मध्य प्रदेश की आबादी 8.5 करोड़, हरियाणा की आबादी 3 करोड़, राजस्थान की आबादी 8 करोड़, महाराष्ट्र की आबादी 12.5 करोड़। दोस्तों, हिंदुस्तान की तकरीबन 45% आबादी के इन सूबों को काउ बेल्ट कहा जाता है। यानी यहाँ की हिंदू आबादी न सिर्फ ये कि गाय की पूजा करती है बल्कि इन सूबों के हिंदू जात पात के शदीद तासुब में मुब्तला है। इन्हीं इलाकों में मुस्लिम कुछ बलबे ज्यादा होते हैं। क्या आप यकीन करेंगे इस मंसूबे की सख्त मुखालफत सिर्फ जात पात में मुलविस इलाके काउ बेल्ट में ज्यादा हो रही है। ऊंची जात के हिंदू कभी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि एक दलित या शूदर नौजवान फौज की 4-5 साल की नौकरी करने के बाद जब वापस आए तो वो अपनी नीच हैसियत भूलकर ऊंची जात वाले हिंदू के साथ कंधा मिलाकर खड़ा हो। मुखालफत की दूसरी वजह मुआशी है। पाकिस्तान की तरह इंडिया में भी बेरोजगारी है।
जिन मुल्कों में मुआशी पसमानदगी होती है वहाँ सिविल मुलाजमतों के मौके बहुत कम होते हैं। ऐसे मुल्कों में फौज की नौकरी पसंदीदा तरीन होती है। यूरोप, अमेरिका और दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक जहाँ सनत और हरफत और खिदमात के शोबों में मुलाजमतें आसानी से मिल जाती हैं, वहाँ फौज में भर्ती के लिए नौजवान बहुत कम तैयार होते हैं। यही वजह है कि वहाँ 3 साल या 5 साल जबरी फौजी नौकरी का कानून मौजूद है। इंडिया, पाकिस्तान और ईरान वगैरह में फौजी मुलाजमत रजा कराना होती है, यानी नौजवान अपनी खुशी से फौज के पेशे को अपनाते हैं। हिंदुस्तानी फौज के बजट का 1/3 से ज्यादा हिस्सा पेंशन और दीगर मराद पर खर्च हो जाता है। भारत में सेहत का मयार पिछले 100 साल में बेहतर हो जाने की वजह से फौजी पेंशनर की जिंदगी की तवालत की औसत उम्र 72 साल है, जबकि आम हिंदुस्तानी की औसत उम्र 69 साल है। हिंदुस्तान के अग्निपथ मंसूबे को नजर में रखते हुए हम पाकिस्तान के हालात को देखें तो ये मंसूबा हमारे यहाँ ज्यादा कामयाबी से चलाया जा सकता है। खास तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स में शॉर्ट सर्विस होता था, यानी 1952 के 60 के इरा में एयरफोर्स में टेक्निकल एयरमैन की मुलाजमत का बॉन्ड 9 साल का होता था, लेकिन एयरमैन की मर्जी से 15 साल तक बल्कि 30 साल की सर्विस तक बढ़ाया जा सकता था। 9 साल की मुलाजमत के बाद रिटायरमेंट पर सिर्फ ग्रेजुएटी मिलती थी, पेंशन या मेडिकल की सहूलत बिल्कुल नहीं थी। अगर हम इस मंसूबे का नाम भी सीखो और कमाओ रख दें या फिर इससे भी बेहतर इसका नाम रख दें तो ये मंसूबा पाकिस्तान में कामयाब हो सकता है। सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे मुल्क में जात पात की लानत इस तरह नहीं जिस तरह हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान में तो दलित लड़के को फौज का कमीशन भी कम मिलता है, अगर मिल भी जाए तो छोटी जात के ऑफिसर को मेजर से ऊपर नहीं जाने दिया जाता। दुनिया की किसी भी तरक्की याफ्ता फौज में दर्जनों टेक्निकल शोबे होते हैं जो नॉन कॉम्बैट होते हैं। फौज का इदारा अपने नए भर्ती शुदा नौजवानों की फौजी ट्रेनिंग और फनी तरबियत का इंतजाम खुद ही करता है। मसलन जहां उन्हें परेड, छोटे हथियारों के इस्तेमाल और जिस्मानी फिटनेस की तालीम दी जाती है, वहां उन्हें स्किल में महारत भी मुहैया की जाती है। इलेक्ट्रिशियन के मुख्तलिफ शोबों जिसमें मोटर मैकेनिक, एयर कंडीशनिंग, खराद का काम, इंस्ट्रो मैकेनिक, रेडियो और टेलीविजन फिटर, हैवी ड्यूटी ड्राइविंग, क्रेन ऑपरेटर, कैटरिंग, कूलिंग, सिक्योरिटी, लॉन्ड्री, बढ़ई, लोहार, ट्रकों और छोटी गाड़ियों की डेंटिंग पेंटिंग के शोबों की तरबियत और तजर्बा हासिल करने का मौका मिलता है। वोकेशनल ट्रेनिंग का एक शोबा टेवटा के नाम से पाकिस्तान के हर सूबे में बतौर एक खुद मुख्तार इदारे के काम करता है। इसके अलावा स्किल डिपार्टमेंट के अलावा कई इदारे फेडरल हुकूमत भी चला रही है। दोस्तों, अगर पाकिस्तान की फौज के अंदर भी इसी तरह से नौजवानों को भर्ती किया जाता है, अगर हमारी फौज साइंस के साथ मैट्रिक पास 30,000 नौजवानों को हर साल भर्ती करे और उन्हें फौज की जरूरत के मुताबिक आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में लड़ाका और गैर लड़ाका तरबियत देकर 4 या 5 साल तक खिदमत दी जाए और उन्हें फौज की शॉर्ट टर्म मुलाजमत से फारिग करते वक्त 15 लाख यकमुश्त अदायगी कर दी जाए ताकि बाहर जाकर वो अपनी सीखी हुई ट्रेड में अपना काम शुरू कर सके। और जिन लड़कों को कॉम्बैट की तरबियत दी जाए उनकी कारकर्दगी के मुताबिक रेगुलर फौजी मुलाजमत में पक्का कर दिया जाए। और उसके बाद जिस तरह से भारत की जानिब से पाकिस्तान और चीन से बैकवक्त निमटने के लिए शॉर्ट टर्म के लिए फौज भर्ती की जा रही है ताकि मुल्क के अंदर अनारकी को भी कंट्रोल कर सकें और मुल्क के अंदर अनारकी को भी कंट्रोल किया जा सके और मुश्किल हालात में पाकिस्तानी फौज के दस्तों बाजू बना जा सके। तो दोस्तों, इसमें पाकिस्तान के अंदर ये तजर्बा काफी ज्यादा कामयाब हो सकता है। दोस्तों, इस तमाम सूरत इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।